बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में मसला यह है कि ये जो आज की दुनिया है, इस दुनिया में इंसानी माशरा दो हिस्सों में तकसीम है। एक मजलूम इंसानों का माशरा है और दूसरा जालिमों का। और इसकी जो परफेक्ट शक्ल है वो सरमायादाराना निज़ाम और बाकी इंसानों की शक्ल में आपके सामने है। सरमायादाराना निज़ाम और आइडियालॉजी की जंग जो है आज की दुनिया में बाकायदा एक तहजीबी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस जंग में बुनियादी तौर पर निशाना मजलूम इंसान है और एक तबका इंसानी माशरे का वो है जो बाकी तमाम मजलूम इंसानों का खून निचोड़ कर उन्हें जुल्म का निशाना बनाता है और सिर्फ अपने मफादात और वो भी गुजर मफादात इंसानी अकदार को पामाल करता है। असल जंग तहजीबी है और इस तहजीबी जंग में एक तरफ इस वक्त मगरबी ताकतें हैं और दूसरी तरफ वो आइडियालॉजी है जो मगरबी ताकतों के उस सरमायादाराना निज़ाम को चैलेंज करता है। मगरबी सरमायादाराना निज़ाम जो कि एक जालिम निज़ाम है, एक जोंक की तरह से चिमटने वाला निज़ाम है, एक खून नचोड़ने वाला निज़ाम है, उसमें इंसानी अकदार, इंसानी वैल्यूज़ पामाल हो चुकी हैं। अगर आप मगरिब की इस वक्त सूरत हाल देख लें तो आप बड़ी आसानी के साथ महसूस कर सकते हैं कि इंसानी वो वैल्यूज़ जिनकी बुनियाद पर कहा जाता था ये इंसानियत है, इस वक्त मगरिब में नापैद है उस निज़ाम के हवाले से। लिहाजा उस निज़ाम में किसी मजलूम की मजलूमियत को नहीं देखा जाता, उसकी जेब में मौजूद पैसे को देखा जाता है। इस सूरत हाल में उसकी जो सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो चुकी है वो ये है कि उस निज़ाम से, उस मुआशरे से खुदा उठ चुका है, अकीदा उठ चुका है, ईमान उठ चुका है, उबूदियत ख़त्म हो चुकी है, बंदगी का एहसास ख़त्म हो चुका है, जबकि बंदगी ही इंसान की बका और सरबुलंदी की सबसे बड़ी वजह है और उसकी दलील है। अब जब बंदगी उठ जाए, खुदा किसी माशरे से उठ जाए तो फिर वहां पर वैल्यूज की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। और इस वक्त हम मगरिब में यही सूरत हाल देख रहे हैं। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो इस्लाम वो वाहिद आइडियालॉजी है जो आज 1500 साल गुजरने के बावजूद इंसानी माशरे को दोबारा से एक दूसरे के करीब लाने में और उनको जिंदगी का मकसद समझाने में सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा मुअस्सिर आइडियालॉजी है। लिहाजा इस वक्त जो आपको जुल्म और सितम नजर आ रहा है उस सरमायादाराना निजाम की तरफ से नजर आ रहा है और उस तबके पर नजर आ रहा है जो ईमान का दावेदार है। ये दो तहजीबों की जंग है। इन दो तहजीबों की जंग का नतीजा आप देख रहे हैं कि इस वक्त सारी जंगों का रुख मुस्लिम और गरीब ममालिक की तरफ है और यूरोप और अमेरिका उन गरीब और मुस्लिम ममालिक का तेल तो खींच लेता है, पैसा उठा लेता है, लेकिन अपना असलहा भेजकर वहां पर इंसानियत का कत्लेआम करता है और अपने बच्चे पालता है। इस तहजीबी जंग में बुनियादी तौर पर यूरोप और अमेरिका को इस वक्त जो खौफ लायक है वो ये है कि खुदा का तसव्वुर जो कि दीन देता है, इस तसव्वुर की वजह से कहीं उनका सरमायादाराना निज़ाम निशाने पर ना आ जाए। इसलिए कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है और मुस्तकबिल के 4 दिहाइयों के हवाले से खुद उन्हीं की ये रिसर्च है कि इस्लाम फ्रांस का, जर्मनी का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, कनाडा का सबसे बड़ा दीन बनने वाला है, सबसे बड़ा मजहब बनने वाला है। मगरिब के खोखले निज़ाम को अगर कोई तसल्ली दे सकता है और उसको वापस इंसानी अकदार की तरफ ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। यही वजह है कि इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और इसको भी उन्होंने 3 हिस्सों में, मैं ये खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इस्लामी अकदार को निशाना बनाकर दुनिया को उन इस्लामी अकदार से दूर रखा जाए, उसके लिए उन्होंने अल्लाह को भी निशाना बनाया, रसूलुल्लाह को भी निशाना बनाया, कुरान को भी निशाना बनाया। उसके साथ फिर दाइश और तालिबान और इस तरह के ग्रुपों की तश्कील के जरिए से इस्लाम के चेहरे को मस्ख किया, इस्लाम का कत्ले आम किया, मुसलमानों का कत्ले आम किया, मुसलमान ममालिक के ज़खायर पर कब्जा कर लिया, अपना असलहा बेचा, लेकिन साथ में इस्लाम को एक इंतहाई खौफनाक और वहशी दीन की हैसियत से मगरिब के अंदर मुतारफ करवाया। ये दूसरा हमला था।
اور تیسرا حملہ مسلمان ممالک میں فرقوں میں لوگوں کو بانٹ کر پیسہ تقسیم کر کے ان کے آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بنیاد بنا کر فرقہ وارانہ جنگوں میں اسلامی معاشرے کو دھکیل کر اسلام کا ایک ایسا مسشدہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہا، اپنی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، کہ لوگ اسلام کی طرف آنے سے گھبرائیں اور کہیں کہ یہ وحشیانہ اور درندگی سے بھرپور دین ہے۔ ان تین ہتھیاروں کا بھرپور استعمال اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کو اس وقت فرانس کے اندر صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ صرف فرانس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ امریکہ کا بھی ہے، انگلینڈ کا بھی ہے، کینیڈا کا بھی ہے، باقی تمام مغربی ممالک کا بھی ہے۔ تو یہ توہین صرف ایک ملک سے مربوط ہے، یہ سازش اور یہ پلان صرف کسی ایک مغربی ملک سے مربوط نہیں ہے، یہ مکمل طور پر مغربی معاشرے کو اس رخ پر ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ سارے کا سارا مغربی معاشرہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے چنگل میں جکڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ سرمایہ دارانہ نظام رہے گا یہ کام بھی جاری رہے گا۔ اب اس کے مقابلے میں اسلام ہے جس نے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج بھی کیا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف محو حرکت بھی ہے۔ عوام یعنی مغرب کی عوام اس وقت اسلام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ مغربی عوام کے اندر توحید کی طلب بڑھتی چلی جا رہی ہے، مساجد کی تعداد میں روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کلیساؤں کی تعداد روز گھٹتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ کلیسا نے انسانی خلا کا وہ جواب نہیں دیا جو اسلام ان کو دے سکتا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بالکل واضح ہے کہ اس وقت دو تہذیبوں کی جنگ ہے اور ان دو تہذیبوں کی جنگ میں انشاءاللہ تعالی اسلامی تہذیب کو فتح و نصرت نصیب ہونی ہے، اور مغربی وہ تہذیب جو مادر پدر آزاد ہے اور جو صرف اور صرف مادیت کی بنیاد پر قائم ہے اور سرمایہ کی بنیاد پر قائم ہے، وہ چونکہ غیر فطری ہے اس لیے اس کو موت آنی ہے اور اس کا خاتمہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔